अच्छा, इसमें क्या कह रहे हैं कि वाटर की डेंसिटी ये है, ग्लिसरीन की डेंसिटी ये है। स्टूडेंट ने वॉल्यूम लिया 40 सेंटीमीटर क्यूब किसका जी, ग्लिसरीन का, और उसको पानी में ऐड कर दिया, पानी का जो कुछ वॉल्यूम था उसके अंदर ऐड किया, और कहता है कि एज्यूम दैट टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर एंड ग्लिसरीन डज नॉट चेंज व्हेन टू लिक्विड्स आर मिक्स्ड। कहता है जब आपने दोनों लिक्विड मिक्स किए हैं तो टोटल वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। बाय द वे ये कैसे हो सकता है? मे बी ये हो कि एक जो आपका लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े हैं और उसमें दूसरे लिक्विड के मॉलिक्यूल छोटे हैं, तो मे बी वो उसी के अंदर फिट आ गए होंगे, ठीक है, यानी मिक्सिंग के बाद। तो तब ऐसा होता है कि आप एक वॉल्यूम में दूसरा वॉल्यूम मिक्स करते हैं तो चेंज नहीं आता, उतना ही वॉल्यूम रह जाता है। तो खैर, विच वॉल्यूम ऑफ वाटर नीड टू बी एडेड टू मेक अ मिक्सचर ऑफ 1.1। कहते हैं कि जो टोटल मिक्सचर की डेंसिटी, नहीं ये कंपोजिट डेंसिटी है, कंपोजिट डेंसिटी, कंबाइंड डेंसिटी है मिक्सचर की। तो आपको याद होगा कंपोजिट डेंसिटी का फार्मूला होता था, हमने नोट्स में पढ़ा हुआ है। कंपोजिट डेंसिटी 2 अगर लिक्विड्स हैं, 3 है तो तब भी यही होगा कि M1 + M2, यानी 2 लिक्विड जिनके मैसेज आपने ऐड किए और उनके वॉल्यूम ऐड किए। ये डेंसिटी मैस और वॉल्यूम होता है तो दोनों के मैसेज अलग अलग और उनके वॉल्यूम अलग अलग। तो यहाँ पे आ जाएगा वाटर और वो है ग्लिसरीन है, तो मैं उसके हिसाब से लिख लेती हूँ। मैस ऑफ वाटर प्लस मैस ऑफ ग्लिसरीन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन। अब इसमें आपने करना क्या है कि वाटर की डेंसिटी दी हुई है लेकिन उसका वॉल्यूम नहीं दिया हुआ, लेकिन ग्लिसरीन की डेंसिटी और ग्लिसरीन का वॉल्यूम है, तो आप डेंसिटी इज इक्वल टू मैस और वॉल्यूम के फार्मूले से ग्लिसरीन की डेंसिटी और ग्लिसरीन का वॉल्यूम पुट करके मैस ऑफ ग्लिसरीन ज़रा निकालें, यानी 1.3 × 40। यहाँ पे मैस ऑफ ग्लिसरीन लग जाए 52 आ गया, और आपकी कंपोजिट डेंसिटी 1.1 थी, ठीक है। अब आपको मसला इधर ये कि मैस ऑफ वाटर आपको नहीं पता, उसके लिए डेंसिटी ऑफ वाटर बराबर है मैस ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। लेकिन डेंसिटी ऑफ वाटर तो पता है, तो आप मैस ऑफ वाटर को डेंसिटी और वॉल्यूम की टर्म्स में लिख लें। बात समझ आई? यस। इससे ये होगा क्योंकि वॉल्यूम ही तो निकालना है पानी का जो आपने ऐड किया, वो खुद ब खुद आ जाएगा, यानी आपने मैस को वॉल्यूम की टर्म में लिख लिया। ये हमेशा ही फ़िज़िक्स में बहुत काम करती हैं चीज़ें। तो डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय मैस ऑफ वाटर, और डेंसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू डायरेक्ट लगा दें जो उसने दी हुई है, 1 दी हुई है, होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन दिया हुआ है उसने आपको 40 सेंटीमीटर क्यूब। बस अब आपने ठहरे मैंने एक गलती की, मैस ऑफ वाटर नहीं है, वॉल्यूम ऑफ वाटर है, सॉरी, ठीक है जी। अब आप इसको सॉल्व कर लें, यानी 1.1 मल्टीप्लाई बाय VW + 40 बराबर है VW + 52, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो VW हो जाएगा। अब आप 1.1 × VW प्लस ये आ जाएगा 44, आई थिंक सो, ठीक है, ये चेक कर लें, इज इक्वल टू VW + 52। ये VW इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है जी, और 52 - 44, और यहाँ से VW की वैल्यू आ जाएगी 80, आई थिंक सो।